4 कार्यक्रम हमने तय किए हैं। 23 तारीख, जैसा आप जानते हैं, परसों अजीत सिंह जी, पगड़ी समाज जट्टा वाले अजीत सिंह जी, भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी, उनकी जयंती है। और 22 तारीख स्वामी सहजानंद सरस्वती, देश के किसान आंदोलन के महान नेता, उनकी जयंती है। तो दोनों को जोड़ के 23 तारीख को पगड़ी संभाल दिवस, ये पगड़ी जो किसान की इज्जत का प्रतीक है, और उसके दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इन दोनों नेताओं को, इस आंदोलन की विरासत को याद किया जाएगा और उसके प्रतीक स्वरूप सब किसान सब मंच पर अपने अपने इलाके की अपने अपने तरह की पगड़ी पहनेंगे। 24 तारीख को दमन विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे साथी बंगू जी यहाँ पे हैं, आप ज्यादा डिटेल्स बताएंगे। जैसा आप जानते हैं, इस आंदोलन के खिलाफ सरकार ने हर तरह के दमन की तिकड़म, हर तरह की हरकत, हर तरह की शरारत, हर तरह की बदमाशी शुरू कर दी है। चाहे वो लोगों की गिरफ्तारी हो, डिटेंशन हो, FIR हो, यहाँ पे चारों सिंगो बॉर्डर पे आने वाले चारों तरफ की गलियों को रोकना, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर बना रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे आप सबने खुद एक्सपीरियंस किया होगा यहाँ आते हुए। तो इसके बारे में दमन विरोधी दिवस 24 तारीख को मनाया जाएगा, जिसमें देश भर में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे किसान और कहेंगे कि आप संविधान के रक्षक हो, कम से कम इतना न्यूनतम तो देश का संविधान मुझे देता है, उसको क्यों वॉयलेट किया जा रहा है। 26 तारीख को युवा किसान दिवस मना रहे हैं और 26 तारीख को सारे हमारे स्टेज, जैसा 18 जनवरी को हमने किया था, सारे स्टेज महिलाओं को दे दिए थे, उसी तरह से 26 तारीख को हमारे सारे स्टेज युवा किसान साथियों के नाम होंगे। तमाम जत्थेबंदियों के जो युवा साथी हैं वो वहां आएंगे और वो इस युवा किसान दिवस को एक अपनी दिशा देंगे। 27 तारीख, 26 तारीख मैं याद दिला दूं, 26 तारीख को हमारे 3 महीने यहाँ पूरे हो रहे हैं, तो वो एक अवसर है जिसलिए हम युवाओं को आगे की बागडोर संभाल रहे हैं। 27 तारीख को, 27 फरवरी को 2 विशेष अवसर हैं। गुरु रविदास जयंती है और साथ में चंद्रशेखर आजाद की शहादत का दिवस है। तो उस दिन मजदूर किसान एकता दिवस के रूप में मनाते हुए हम जो उस विचार की धार थी, आप देखें चंद्रशेखर आजाद से लेके जो मजदूर किसान के खिलाफ कॉरपोरेट आज खड़ा हुआ है, उसका मुकाबला करने के लिए मजदूर किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। और ये वो दिन है जबकि हम कॉल दे रहे हैं चारों तरफ से, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, सब तरफ हम कॉल दे रहे हैं कि ये जो हमारे मोर्चे हैं इनको और मजबूत करना है। सब किसानों को हम कह रहे हैं, आइए अपने मोर्चों को हम और मजबूत करें। तो उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, कॉल दे रहे हैं। 27 तारीख का ये कॉल है। तो ये 4 कार्यक्रम हमने आज अनाउंस किए हैं और 28 तारीख को सिर्फ एक हफ्ते का नहीं और लंबा प्रोग्राम, पूरा का पूरा, जैसा आप जानते हैं 8 मार्च को पार्लियामेंट मिल रही है 1 महीने के लिए। तो वो वक्त है देश में गहमा गहमी का, और ये वक्त भी है जब देश में कटाई का सीजन भी शुरू हो रहा है, साउथ इंडिया में तो शुरू हो रहा है इन सब चीज़ों में। इन सब को ध्यान में रखते हुए आगे का एक लंबा कार्यक्रम हम 28 तारीख को अनाउंस करेंगे। एक हफ्ते में ये किसान आंदोलन का जो राजनीतिक नतीजा है, ये पूरे देश के सामने आज खुलकर सामने आया है। पंजाब में महानगर पालिका और नगर पालिका के जो चुनाव हुए और जिसके नतीजे अभी 2-3 दिन पहले निकले, उससे जाहिर हुआ है कि बीजेपी का पंजाब में पूरी तरीके से सफाया हुआ है। और ये इस किसान आंदोलन का ये नतीजा है, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि ये आंदोलन अगर इसी प्रकार से अगर बीजेपी की मोदी सरकार इसको कुचल डालने का कोशिश अगर चालू रखेगी तो पूरे देश भर में बीजेपी का इसी तरीके से सफाया होगा
जो पंजाब में हुआ है अभी पिछले हफ्ते। दूसरी बात, ये 26 जनवरी के बाद हम लगातार देखते हैं कि ये किसान आंदोलन के दौर में दो बातें सामने आई है। एक, 26 जनवरी को पूरा षड्यंत्र करके भाजपा की सरकार ने इसको हिंसा के रूप में आंदोलन को बदनाम करने का जो प्रयास किया, उसको अभी पूरी तरीके से आज पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने एकता के साथ इसके साथ जबरदस्त संघर्ष किया है। और हमने देखा 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी का शहादत दिन हो या 6 फरवरी को पूरे चक्का जाम का आंदोलन जो 3000 जगह में हमारे देश में कामयाब हुआ हो, 14 फरवरी को पुलवामा के हमारे जवान शहीद, और इसी दिल्ली के बॉर्डर पर 250 से ज्यादा हमारे किसान शहीद, ये जो आज शहीद हुए हैं उनको याद करने के लिए, और ये मोदी सरकार के खिलाफ हजारों जगह में 14 फरवरी को बहुत बड़े प्रकार के प्रदर्शन हुए हैं। और 18 फरवरी को अभी 2 दिन पहले रेल रोको, जो इतने बड़े व्यापक पद्धति से पूरे देश में कहीं नहीं हुआ था, ये हमने देखा है। ये एक बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 26 जनवरी के बाद मोदी सरकार का ये पूरा फांसीवादी दमन का पूरा रवैया बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। किसानों के बारे में अभी हमारे साहब ने कहा 122 लोग आज जेल में हैं, एफआईआर हुए हैं, केसेस हुए हैं। ये सब चीज एक तरफ, हमारे इस किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले पत्रकारों के ऊपर भी, कई जाने माने पत्रकारों के ऊपर आज एफआईआर हुए हैं। न्यूज क्लिक नाम का जो है उसके ऊपर ईडी का रेड हुआ है। आज हमारे बंगलोर की 22 साल की लड़की, ये दिशा रवि, उसको गिरफ्तार करके अभी दिल्ली में रखा है। हमारी यहाँ पे नवदीप कौर नाम की दलित लड़की 23 साल की, उसको गिरफ्तार करके पिछले 1.25 महीने में रखा है। ये सब जो है ये किसान आंदोलन को समर्थन करने वाले थे, इसकी भी हम बहुत निंदा करते हैं। और इसलिए ये पूरे अभी जो 24 फरवरी को ये जो दमन के खिलाफ, ये जो किसानों के खिलाफ और किसान आंदोलन को समर्थन करने वालों के खिलाफ ये जो दमन शुरू किया है, इसके खिलाफ ये एक जबरदस्त पूरे देश भर में ये मनाया जाएगा। 23 के दिन स्वामी सहजानंद सरस्वती और सरदार अजीत सिंह, इनके ऊपर का ये जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, किसान आंदोलन के नेता थे, तो उनके तरफ आज हम वहां उनको याद करते हैं। उसके बाद में 26 तारीख को जब 3 महीना पूरा होता है, उस दिन युवा किसान दिन के दिन हम यहाँ पूरी तरीके से मनाएंगे पूरे देश भर में। और आखिर में ये जो 27 फरवरी है, उसी के तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। 27 फरवरी जो चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिन है और संत रविदास की जयंती है, उस दिन को हम ये पूरे कॉरपोरेट के खिलाफ ये जो आज 3 किसान विरोधी कानून बनाए, मजदूरों के खिलाफ के 4 लेबर कोड बनाए, आज पूरे मजदूर और किसान एक साथ में आकर 27 फरवरी को पूरी तरीके से हम उसको आज पूरे देश भर में मनाएंगे। यही आज हमारा कार्यक्रम अगले हफ्ते के लिए आज हमारा है। वो पूरे देश भर में लाखों किसान और मजदूर एक साथ आकर कामयाब करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने पहले दिन से कहा है, हमें टॉक से कोई गुरेज नहीं है, सरकार बुलाएगी। हमने आज तक किसी टॉक को ना नहीं किया, आप खुद जानते हैं। सरकार अगर बुलाएगी हम जरूर जाएंगे। हम जाके सरकार के सामने ये तो नहीं कहेंगे आप हमें बुलाओ, हम इस आंदोलन को तेज करेंगे और तेज करेंगे जब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बुलाने के सिवा, बात करने के सिवा, बात मानने के सिवा। लोकतंत्र में बेसिक मर्यादा ये है, जो कुर्सी पे बैठा होता है वो कहता है, वो बुलाता है, बात करता है, क्योंकि कानून उन्होंने बनाया, कानून हमने नहीं बनाया, उन्होंने कानून बनाया है। हम सड़क पे हैं, हमारी जगह सड़क है, उनकी जगह कुर्सी है। कुर्सी वाले का फर्ज है कि वो बुलाए, हम अपना आंदोलन तेज करते जाएंगे, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। जैसा मेरे साथी ने कहा
जितना देर करेंगे उतना महंगा सौदा उनके लिए वो तय कर लें।